आइए बच्चों एक्सरसाइज 5.6 में क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है x इक्वल टू ए ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t बाई 2 y इक्वल टू ए sin t। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। इसके लिए बच्चों देखिए सबसे पहले हमें y वाली क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो आइए देखते हैं सारी। चलो पहले x की करते हैं बच्चों। तो x इक्वल टू हमारे पास है a ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t बाई 2। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर आएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए बाहर d बाई डी टी और यहाँ cos t बनता है प्लस d बाई डी टी लॉग tan t बाई 2। इसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे। dx बाई डी टी ये हमारे पास होगा cos का डिफ्रेंशिएशन sin t होता है बच्चों प्लस log का 1 बाई एक्स होता है log x का। तो यहाँ 1 बाई tan t बाई 2 हो जाएगा। इसके बाद फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे हम tan t बाई 2 को। कंडीशन आ गई हमारे पास dx बाई डी टी की a माइनस साइन टी प्लस इसको हम cot t भी कह सकते हैं cot t बाई 2 और इंटू tan का हमारे पास सेक स्क्वायर t बाई 2 और t बाई 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 बाई 2 और आएगा आपके पास। यहाँ dx बाई डी टी ए माइनस साइन टी प्लस इसको ब्रेक करिए cos t बाई 2 डिवाइड में साइन t बाई 2 और सेक स्क्वायर को 1 बाई cos स्क्वायर t बाई 2 और ये हमारे पास 2 ऑलरेडी चल ही रहा है 1 बाई 2। स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया बच्चों। यहाँ dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए माइनस साइन टी प्लस यहाँ आपके पास बचता है 1 बाई 2 साइन टी बाई 2 cos t बाई 2 और इस तरह से ये फार्मूला बनता है आपके पास। साइन ए का फार्मूला होता है बच्चों 2 साइन ए बाई 2 cos ए बाई 2। इसी फार्मूले को यहाँ यूज करने वाले हैं। तो हमारे पास dx बाई डी टी इज इक्वल टू होगा a माइनस साइन टी प्लस 1 बाई साइन टी। इसका एलसीएम लेते हैं बच्चों। जैसे आप एलसीएम लेंगे इसका तो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी dx बाई डी टी चल रहा है। और आइए देखिए इसका एलसीएम किस तरह लेते हैं। a बाहर है आपके पास, एलसीएम आया साइन टी। जैसे ही साइन टी एलसीएम आप लेंगे तो इसके डिवाइड में 1 ये स्क्वायर बनेगा माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1। अब आगे इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और डिवाइड में साइन टी। अब यहाँ पर देखना चाहिए हमारे पास फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यानी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसकी जगह हम डाल सकते हैं a इंटू कॉस स्क्वायर टी और डिवाइड में साइन टी। अब इसको जैसे आगे सॉल्व करते हैं बच्चों देखिए अब इसमें कुछ बनने वाला नहीं है। इसको इक्वेशन फर्स्ट डिक्लेयर करिए। हमारे पास y इज इक्वल टू गिवन है a साइन टी और इसको जैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी डिवाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए कॉस टी बनता है इक्वेशन सेकेंड। अब इनको डिवाइड कर दीजिए। सेकेंड डिवाइड फर्स्ट डिवाई बाई डी एक्स ही बनेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए कॉस टी और डिवाइड में हमारे पास होगा ए कॉस टी। यहाँ पर ए कॉस स्क्वायर है डी एक्स में और बाई साइन टी। स्क्वायर इससे कैंसिल हुआ, ए से कैंसिल हुआ, ये साइन टी बाई कॉस टी बनता है जो tan टी के इक्वल होता है। इस तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन आपने जो किया वो tan टी डन हो गया। क्वेश्चन 8 आपने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों हमारे पास x इज इक्वल टू ए सेक थीटा y इज इक्वल टू बी tan थीटा। इसमें डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आइए बच्चों dx बाई
डी थीटा इज इक्वल टू ए डी बाई डी थीटा सेक थीटा। यहाँ डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, सेक का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक कॉस सेक टैन, तो यहाँ पर ये कंडीशन आ गई। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिक्लेयर किया। y इज इक्वल टू आपके पास था बी टैन थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा होगा इज इक्वल टू बी डी बाई डी थीटा टैन थीटा। अब यहाँ टैन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों डी वाई बाई डी थीटा, और टैन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको सेकंड वाई फर्स्ट करना ही होगा, तो डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास सेकंड हमारे पास है सेकंड टू सेक स्क्वायर थीटा, डिवाइड में हमारे पास है इक्वेशन फर्स्ट ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा। अब यहाँ देखिए बच्चों सेकंड में हमारे पास b है, यहाँ पर b है, 2 नहीं बच्चों b है, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ रहा है, यहाँ b बाई ए बन रहा है, स्क्वायर से सेक कैंसिल हो गया। अब आपके पास यहाँ 1 सेक बचता है और यहाँ टैन बन रहा है। अब इनको साइन कॉस में ब्रेक कर सकते हैं आप, तो b बाई ए इंटू 1 बाई कॉस और साइन बाई कॉस, कॉस से कॉस कैंसिल होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए और 1 बाई साइन बनता है। इसको आगे सेट करेंगे तो b बाई ए 1 बाई साइन कॉसेक के इक्वल होता है। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को आप डिफ्रेंशिएट कर दिया। सारी क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है बच्चों, x इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, y इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स हमको फाइंड करना है। तो आइए सबसे पहले x की इक्वेशन को लेते हैं और यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ डी एक्स बाई डी थीटा बनेगा, और यहाँ a और इसमें d बाई डी थीटा कॉस थीटा प्लस d बाई डी थीटा थीटा इंटू साइन थीटा। सॉल्व करते हैं आगे, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, यहाँ कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, प्लस इसमें मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज करने वाले हैं बच्चों। फर्स्ट फंक्शन को नोट किया और सेकंड को डिफ्रेंशिएट कर दिया, प्लस सेकंड को नोट किया, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट कर दिया, यहाँ थीटा। डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा प्लस थीटा इंटू साइन का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू थीटा का 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया बच्चों। अब आपके पास डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू थीटा और कॉस थीटा बनता है, इक्वेशन नंबर 5। अब आइए हम y की इक्वेशन लेते हैं। y इज इक्वल टू हमारे पास है a ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ये डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही करेंगे, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी थीटा आपके पास बनने वाला है, यहाँ डी बाई डी थीटा साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा, यहाँ थीटा के साथ कॉस थीटा भी है कॉस थीटा। आइए इसमें फार्मूला यूज करते हैं बच्चों, ए बाहर चलता रहेगा, डी वाई बाई डी थीटा, यहाँ साइन का हमारे पास डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है माइनस, इसमें मल्टीप्लाई का फार्मूला यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन थीटा को नोट करेंगे, कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस कॉस को नोट करेंगे और थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये आपके पास डन हुआ। आइए देखते हैं डी वाई बाई डी थीटा। अब आपके पास क्या फाइंड हो रहा है, ए बाहर है, कॉस थीटा भी चल रहा है, माइनस यहाँ ए कॉस का माइनस साइन होता है बच्चों, माइनस साइन, तो यहाँ पर ए माइनस साइन हो गया साइन थीटा, और ये माइनस कॉस थीटा हो गया, सॉरी प्लस कॉस थीटा है और थीटा का 1 हो जाएगा।
इसको और आगे नोट करते हैं, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस का ए साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल होता है, dy बाई डी थीटा के साथ ए, यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, ये थीटा था आपके पास, ये थीटा है, ये ए नहीं है, ये थीटा है। तो इस तरह से ये थीटा चल रहा है, यहाँ पर ए इंटू थीटा और ये साइन थीटा और इक्वेशन नंबर सेकंड। आप सेकंड डिवाइड फर्स्ट करते हैं बच्चों, सेकंड डिवाइड फर्स्ट, dy बाई डी थीटा और यहाँ dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए इंटू थीटा और साइन थीटा डिवाइड में फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है ए इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा से थीटा ए से ए कैंसिल और यहाँ dy बाई डी एक्स के साथ साइन बाई कॉस बनता है, साइन बाई कॉस tan के इक्वल होता है। इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं गई आपके पास। तो यहाँ पर आपने dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लिया, वो भी tan थीटा। ये क्वेश्चन भी आपका डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। x इज इक्वल टू अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी। इसको शो करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स के। आइए किस तरह से इसको शो करते हैं, तो आइए बच्चों देखते हैं। x इज इक्वल टू हमारे पास है अंडर रूट के अंदर ए साइन इनवर्स टी और अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अब आप देखते हैं इसमें किस तरह आगे करते हैं, dx बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी अंडर रूट ए और साइन इनवर्स टी। अब आपको बहुत पहले हमने फार्मूला बताया था कि अगर हमको अंडर रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करना पड़े तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। तो जैसे ही आप अंडर रूट को डिफ्रेंशिएशन की तरफ ले चलेंगे तो ये बनेगा 1/2 अंडर रूट ए और साइन इनवर्स टी। अब इसके बाद आपको डिफ्रेंशिएट करना है ए की पावर साइन इनवर्स टी का। अब यहाँ पर भी देखिए बच्चों, डिफ्रेंशिएशन आपके पास है ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स लॉग ए। इसी फार्मूले को हम यहाँ डालते हैं, dx बाई डी टी आपको मिल रहा है 1/2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी और यहाँ पर आपके पास ए साइन इनवर्स टी बनेगा और फिर इसके बाद लॉग ए आपको मिलेगा। अब आप साइन इनवर्स टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर डी डी एक्स ये साइन इनवर्स टी बनता है। अब आपके पास डिफ्रेंशिएशन फिर है डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी फार्मूले को फिर यहाँ डालते हैं तो अब आपके पास dx बाई डी टी बनता है बच्चों, यहाँ ए की पावर साइन इनवर्स टी और डिवाइड में 2 अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। यहाँ आपके पास लॉग ए बनता ही है, इसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन हो गया। आप देखिए बच्चों, इसकी पावर हमारे पास 1 है, इसकी पावर 1/2 होगी, इसको ऊपर माइनस करेंगे तो मतलब dx बाई डी टी हमारे पास बनेगा। ये पावर ऊपर माइनस करते ही आपके पास a साइन इनवर्स टी और 1/2 बचेगा, मतलब अंडर रूट के अंदर, या आप इसी को 2 बार लिख दीजिए, 2 टाइम इसको अगर ब्रेक करते हैं तो भी इसकी कंडीशन ये बनेगी और डिवाइड में हमारे पास 2 अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी है और यहाँ पर लॉग ए आपके पास चल रहा है और डिवाइड में हमारे पास अंडर√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों। अब आपके पास क्या बनता है देखिए, dy बाई डी टी इज इक्वल टू आपके पास अंडर रूट ए साइन इनवर्स टी और इनटू लॉग ए और डिवाइड में हमारे पास 2 अंडर√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपने इसको x के इक्वल लेट किया था तो यहाँ x डाल सकते हैं
डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ए, और हमारे पास डिवाइड में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन सकता है। इसको इक्वेशन नंबर 5 डिक्लेयर करते हैं बच्चों। आगे इसको देखिए y वाले पोर्शन को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। y वाले पोर्शन को किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे आइए देखते हैं। हमारे पास y इज इक्वल टू है अंडर रूट a कॉस इनवर्स t। अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ dy बाई डी टी आएगा और d बाई डी टी के साथ अंडर रूट यहाँ पर a कॉस इनवर्स t बनेगा। अब यहाँ देखिए बच्चों फिर वही कंडीशन, हमारे पास डी डी एक्स अंडर रूट एक्स होता तो 1/2 अंडर रूट एक्स नोट करते, उसी के अकॉर्डिंग इसको भी आप डालेंगे तो 1/2 अंडर रूट ए और कॉस इनवर्स टी। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, डिफ्रेंशिएट करेंगे ए की पावर कॉस इनवर्स टी को। इसमें फिर फार्मूला वही यूज करते हैं लॉग ए की पावर एक्स लॉग ए, तो यहाँ डिवाई बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और यहाँ पर ए की पावर कॉस इनवर्स टी और इंटू डी बाई डी टी कॉस इनवर्स टी। अब आगे देखें बच्चों किस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए बच्चों डिवाई बाई डी एक्स को आगे करते हैं, इसको डिवाई बाई डी टी आपके पास है। यहाँ पर देखिए ए कॉस इनवर्स ए की पावर है बच्चों, ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और डिवाइड में हमारे पास 2, इसको फिर ब्रेक कर दीजिए अंडर रूट के अंदर ही 2 टाइम्स आप इसको डाल सकते हैं टी, और ये अंडर रूट में ए की पावर कॉस इनवर्स टी था। इसमें और आप क्या कर सकते हैं, देखिए बच्चों यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों आपने लॉग नहीं डाला, इसमें लॉग भी होगा क्योंकि आपके पास ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए, तो यहाँ पर लॉग और आएगा, तो यहाँ लॉग और डालिए लॉग ए और डी बाई डी टी कॉस इनवर्स टी। अब यहाँ पर आपके पास लॉग ए आ चुका है, इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस इनवर्स टी का होता है बच्चों 1 माइनस का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल होने वाला है, ये y के इक्वल होता है बच्चों, तो यहाँ पर डिवाई बाई डी टी इज इक्वल टू, ये माइनस पहले आया, ये y के इक्वल हुआ, यहाँ लॉग ए बना, और यहाँ 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वेशन सेकेंड। अब आपको सेकेंड डिवाइड फर्स्ट करना है ना, सेकेंड डिवाइड फर्स्ट करते हैं, तो यहाँ डिवाइड बाई डी टी के साथ ही आपको डी एक्स बाई डी टी मिलता है। यहाँ आपने माइनस वाई लॉग ए फाइंड किया है और 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन में जो आपने गेन किया था वो एक्स लॉग ए डिवाइड में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, ये कैंसिल हुआ, इससे लॉग ए से कैंसिल हुआ, डी टी कैंसिल हुआ। अब आपके पास जो बचता है उसके बारे में आप सोचें, जो आपके पास बचा यहाँ पर डिवाई बाई डी एक्स बचता है, डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, यही तो आपको शो करना था। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपने डन कर लिया। एक्सरसाइज बच्चों ये फिनिश हो गई।